नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फुट बाय 50 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने घर की प्लानिंग यहाँ पर किस तरीके से की है। 25 फुट इस प्लॉट का फ्रंट रहेगा और इस प्लॉट की जो लेंथ है वो यहाँ पर 50 फुट रहेगी। अगर इसके मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो ये 1250 स्क्वायर फुट निकल कर आता है और वहीं अगर हम गज में देखें तो ये 139 गज इस प्लॉट का साइज रहेगा। तो ये तो हमने बात की इस प्लॉट के एरिया की। इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो इस प्लॉट के ऊपर हमने यहाँ पे 2 फ्लोर्स बनाए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको एक पार्किंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 BHK मिलता है और वहीं सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने यहाँ पर 2 BHK प्लान की है। इसके अलावा इस प्लॉट की अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमारी 3 साइड से कवर्ड है। मतलब कि इस प्लॉट का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से होगा, जहाँ पर रोड का प्रोविजन भी दिया गया है और इसी मेन रोड के थ्रू हम एंट्री भी करेंगे हमारे प्लॉट के अंदर। बाकी आप में से काफ़ी व्यूअर्स का डाउट आ सकता है कि अगर जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से हो रहा है तो जो बैक साइड के जो पोर्शन है उनमें वेंटिलेशन हमारा किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हमने डक्ट या फिर शाफ्ट का प्रोविजन दिया है, वो हम वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो इस घर के अंदर वेंटिलेशन की कहीं भी समस्या ना आए, तो इन सभी पॉइंट्स को हमने ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया है। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस प्लान का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो PDF है और जो ऑटोकैड फाइल है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignhub.in को, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मतलब कि अलग अलग प्लॉट साइज के आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर बाउंड्री वॉल की, तो यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पे 9 इंची कंसिडर की है। और इस प्लॉट के अंदर जो भी हमारी पार्टीशन वॉल्स हैं उन सभी की जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमने 4.5 इंची कंसिडर की है। तो प्लान को समझने से पहले ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमने साइजेस को कंसिडर किया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रोड है इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे प्लॉट के अंदर। और प्लॉट में एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है। देखिए, जनरली जो मेन गेट का जो साइज होता है वो हम 10 फीट ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इससे कम देंगे तो 8 फीट आप दे सकते हैं, लेकिन उससे कम आपको नहीं रखना है, क्योंकि 8 फीट से कम अगर आप मेन गेट का साइज रखते हैं तो उस केस में जो कार है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो उस केस में आपको 8 फीट यहाँ पे लेके चलना है। लेकिन 10 फीट लेने से ये फायदा होता है कि अगर आपके पास टू व्हीलर है तो कार पार्किंग यहाँ पे अगर हम कर भी देते हैं तो उसके बाद भी जो टू व्हीलर वो आपकी यहाँ से इजिली निकल जाएगी। लेकिन अगर 8 फीट का मेन गेट होता तो उस केस में बाइक का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेन गेट के जस्ट आगे यहाँ पे कार लगा देंगे तो उस केस में बाइक आपकी निकल नहीं पाती है। ठीक है, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम पार्किंग के साइज की बात करें तो यहाँ पे जो पार्किंग का जो एरिया है वो 23.5 फीट बाय 17 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है, जो काफी बड़ा आपको पार्किंग स्पेस मिलता है। इसके अंदर आपकी 2 फोर व्हीलर इजिली आ जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो पूरा स्पेस है इसको पार्किंग एरिया के लिए यूज ना करके जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको तो आप पार्किंग एरिया के लिए यूज कर लीजिए, जो मेन गेट के आगे रहेगा। और जो राइट वाला पोर्शन है इसको आप यहाँ पे एक छोटा सा लॉन भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा गार्डनिंग कर सकते हैं और लॉन के लिए आप इसे यूज ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप छोटा सिट आउट एरिया बना दीजिए। कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की पार्किंग एरिया की। अब इस पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर, जो कि हमारे घर की मेन एंट्री रहेगी। और हॉल के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पर जो हमने मेन गेट दिया है इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ, मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 5 फीट प्लान की है। तो काफी बड़ा आपको मेन गेट मिलता है, जिसके अंदर से आप इजिली जो सोफा सेट्स हैं या फिर जो बेड है वो आप इजिली निकाल सकते हैं। काफी जगह घर बनाते समय ये लोग गलती कर देते हैं कि जो मेन गेट होता है इसका जो साइज है वो काफी कम दे देते हैं और फिर बाद में क्या काफी इश्यूज आते हैं। तो मेन गेट आप बड़ा देके चलिए, जो बाद में ठीक रहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हॉल की साइज की, तो यहाँ पे जो हॉल का जो कंप्लीट साइज है वो 23.5 फीट बाय 15 फीट हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा आपको हॉल मिलता है। और इस हॉल के राइट साइड में यहाँ पर हमने लिविंग एरिया प्लान किया है, जिससे कि कभी भी आपके गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक सिट आउट एरिया रहेगा। और इस सिट आउट एरिया के जस्ट सामने यहाँ पर हमने वॉश बेसिन का भी प्रोविजन दिया है, जो कि बाथरूम के आउटर वॉल के ऊपर रहेगी। और वहीं इस हॉल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया है, जिसकी ओपनिंग आपकी टेरेस तक जाएगी। और यहाँ पर हमने यू शेप्ड स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की ग्राउंड फ्लोर के सेंटर के पोर्शन की। अब इसके बैक साइड के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस हॉल के थ्रू ही हमें वॉशरूम और बेडरूम दोनों का ही एक्सेस मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वॉशरूम की, तो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज यहाँ पर हमने 7 फीट बाय 9.5 फीट प्लान किया है, जिसके अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलती है। इसके बाद आपको टॉयलेट सीट मिलती है और उसके बाद आपको शावर मिलता है। और यहाँ पर हमने शावर और टॉयलेट सीट के बीच में यहाँ पर एक पार्टीशन लगाया है और एक ग्लास का पार्टीशन रहेगा। अगर आप चाहें तो पार्टीशन लगा सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो इसका जो वेंटिलेशन बाथरूम का वो यहाँ पर बैक साइड के लॉन के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने एक विंडो दी है। और इस विंडो की अगर मैं साइज की बात करूँ
तो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर हमने 4 फीट प्लान किया है। तो काफ़ी बड़ी आपको विंडो मिलती है। और यहाँ पर कॉमन बाथरूम के अंदर एंट्री के लिए जो हमने डोर दिया है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 3 फीट प्लान की है। तो ये तो हमने बात की हमारे बाथरूम की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी भी एंट्री यहाँ पे हमारी हॉल के थ्रू हो रही है। तो इस बेडरूम की जो साइज़ है वो यहाँ पर हमने 16 फीट 1.5 इंची बाय 11 फीट हमने प्लान की है। तो एक मीडियम साइज़ का बेडरूम आपको मिलता है। और इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे डबल बेड प्लान किया है, और डबल बेड के राइट साइड में यहाँ पे कपड़े स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक अलमीरा का भी प्रोविज़न दिया है। इसके अलावा डबल बेड की फ्रंट वॉल के ऊपर यहाँ पर हमने टीवी यूनिट भी प्लान किया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने बेडरूम को प्लान किया है। इसके अलावा इस बेडरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर विंडो के थ्रू हो रहा है, और इसकी भी जो ओपनिंग है वो हमें बैक साइड के लॉन की तरफ मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं विंडो के साइज़ की बात करूँ, तो बेडरूम की जो विंडो है इसका जो साइज़ है वो हमने 5 फीट यहाँ पे प्लान किया है। तो काफ़ी बड़ी विंडो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये तो हमने बात की बेडरूम 1 की। और आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बेडरूम के अंदर जो एंट्री के जो डोर्स हैं, इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 3.5 फीट प्लान की है। और इस बेडरूम के थ्रू आपको बैक साइड के लॉन का एक्सेस भी मिलता है। इस लॉन की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 23.5 फीट बाय 3 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। तो काफ़ी लंबा आपको लॉन मिलता है यहाँ पे। और ये जो लॉन है वो थ्रू आउट द टेरेस ये आपका ओपन रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाके क्लोज हो जाएगा। ऊपर आपकी स्लैब नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ हम एक मैश डाल देंगे ग्रिल्स का, तो थ्रू आउट द टॉप ये ओपन रहेगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंट्री है वो यहाँ पर इन स्टेयरकेस के थ्रू हो रही है। यहाँ पे आपका डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो एंट्री है वो आपकी यहाँ से रहेगी। तो इसके बाद अब हम फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आते ही सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। अब यहाँ पर ये जो हॉल है वो जो नीचे का जो पोर्शन था उसके से सेम रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हॉल का जो ये एरिया है जहाँ पर आपको सोफा सेट दिए गए हैं, इसकी जगह आप इसको डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोफा सेट आप नीचे ऑलरेडी दे चुके हैं और ये एक डुप्लेक्स हाउस प्लान है, तो यहाँ पर आप एक डाइनिंग एरिया दे सकते हैं। ठीक है, और इस हॉल की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर हमने 20 फीट 3 इंची बाय 15 फीट यहाँ पे हमने प्लान किया है। और इस डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपको यहाँ पर एक वॉश बेसिन भी मिलता है। तो जब भी आप यहाँ पर खाना खाएंगे उसके बाद आपको डायरेक्ट बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जो वॉश बेसिन है इसमें आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये जो वॉश बेसिन है ये देना काफ़ी कंपलसरी रहता है। बाकी इसकी 3D वीडियो भी हम बना चुके हैं, ये 3D में ये किस तरीके का डिज़ाइन दिखेगा, तो उसको भी आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बैक पोर्शन की बात करें तो जो बैक का जो पोर्शन है ये हमारा सेम रहेगा नीचे वाले पोर्शन की तरह। जहाँ पर सबसे पहले अगर हम बेडरूम 2 की बात करें तो इसका भी जो साइज़ है वो 11 फीट बाय 16 फीट 1.5 इंची रहेगा। और इसके अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे टीवी यूनिट मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक अलमीरा मिलेगी। और इस बेडरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर इस विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग यहाँ पे ये जो नीचे हमने देखा था ये लॉन था, अब यहाँ पर ये ओपन पोर्शन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो गेट हमने दिया था वो भी यहाँ से हमने हटा दिया है, क्योंकि ये आपका ओपन रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गेट प्रोवाइड करके इसके ऊपर यहाँ पे जो लोहे की जो ग्रिल्स होती हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इजीली आप इस पे चल पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉल से अटैच्ड आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम में मिलता है। इसका भी साइज 9.5 फीट बाय 7 फीट हमने प्लान किया है। और इसके जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर विंडो के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर का जो पोर्शन है और जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो आपका सेम रहेगा जो नीचे हमने दिया था। अब यहाँ पर जो चेंजेस हमने किए हैं वो फ्रंट साइड की तरफ किए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेयरकेस के जस्ट सामने यहाँ पर हमने किचन प्रोवाइड की है। और इस किचन का जो साइज़ है वो 13 फीट 3 इंची बाय 9 फीट 4 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक स्लैब मिलती है। और इस स्लैब की जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 2 फीट रखी है, जिसके ऊपर आपका गैस स्टोव आ जाएगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पर सिंक भी आ जाएगी। और फ्रिज के लिए यहाँ पर हमने एक स्पेस छोड़ा हुआ है जहाँ पर आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं इस किचन के वेंटिलेशन की बात करूँ, क्योंकि किचन में सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका वेंटिलेशन काफ़ी कंपलसरी है, तो इसके लिए हमने किचन के जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर विंडो का भी प्रोविजन दिया है। और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो बालकनी की तरफ रहेगी। और इस विंडो की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इस विंडो का जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे 4 फीट प्लान किया है। तो 4 फीट की जो विंडो है वो सफिशिएंट रहती है, ज़्यादा बड़ी विंडो आपको देने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बाकी अगर आप चाहें इससे बड़ी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम 4 फीट की ही देते हैं। तो ये हमने बात की किचन की। अब इसके बाद हम हमारा थर्ड बेडरूम भी देख लेते हैं। इस थर्ड बेडरूम की भी जो एंट्री है वो भी आपको हॉल के थ्रू मिलती है। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ है वो 11 फीट 3 इंची बाय 13 फीट 9.5 इंची हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलेगा, एक वार्डरोब मिलेगी। इसके अलावा डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी यूनिट भी प्लान किया है। और जैसा कि आप इस प्लान में भी देख रहे हैं कि इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि इस बेडरूम के थ्रू आपको बालकनी का एक्सेस भी मिलता है। और इस बालकनी में एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने एक गेट का प्रोविजन दिया है। जैसा कि हमने नीचे बात की थी कि जो बेडरूम्स में जो भी एंट्री हमारी हो रही है, चाहे एंट्री बोले या फिर एग्जिट बोले, तो उन सभी के अंदर जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए हैं उनकी जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट ही प्लान की है।
मतलब कि जितने भी आपको डोर्स दिखेंगे बेडरूम के अंदर, उन सभी की विड्थ हमने यहाँ पे 3.5 फीट ली है। और बाथरूम में जो डोर्स प्रोवाइड किए उनकी जो विड्थ है वो आपको 3 फीट मिलेगी। ठीक है, तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे कम साइज आपको नहीं प्रोवाइड करना है, इतना हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है जो आपको लेके चलना है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर एक पॉइंट आप और देख सकते हैं कि इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे विंडो का भी प्रोविजन दिया है, और यहाँ पर हमने काफी बड़ी विंडो दी है। एक्चुअली ये जो विंडो है ये नॉर्मल विंडो नहीं है, ये स्लाइडिंग विंडो रहेगी आपकी। और इस विंडो की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो यहाँ पर हमने 7 फीट प्लान किया है। तो काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। और यहाँ पे फ्रंट का पोर्शन भी अगर हम देखें कि जो बालकनी है उसकी विड्थ यहाँ पर हमने 3 फीट 3 इंच ही प्लान किया है। देखिए काफी व्यूअर्स का डाउट आ सकता है कि यहाँ पर जो बालकनी की विड्थ दी है ये 3 फीट 3 इंच ही ना देखे, इसे फ्रंट तक भी तो हम बालकनी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ये देखिए सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जिन क्लाइंट के लिए हमने प्लान बनाया था उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी, वो फ्रंट तक पूरा बालकनी नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर ये फ्लोर प्लान आपको पसंद आया और इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.infradesignup.in को। वहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मतलब कि 30x60, 30x40, 25x50, तो ये है ही है। इसके अलावा जो भी प्लॉट साइज है वो सभी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।